मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के इस 255वें अंक में आज आप सभी का प्रातः कालीन इस 6 मई के अंक में भैया सभी को राम राम। आज मैं आप सबके संग जौरे भैया जो बतबतू करना हो जाको नाम है मिशन मोदी ऑन पाकिस्तान को, क्योंकि दद्दा मेरे पूरे देश चाह रहा है मोदी जी से कि पाकिस्तान को ठोको, और पूरे देश की भावनाओं को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने भी कहा है कि वास्तव में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश की जो इच्छा है भारत वैसे ही कदम उठाने जा रहा है। आज मैं आप सबके संग जय संबंध में बतबतू करूँगा। आप सबको मालूम ही नहीं भैया कि कैसे पाकिस्तान लंबे समय से घर के देश को एक बहुत लगातार अनवरत रूप से भैया दद्दा पीड़ा देने को काम करता रहता है। वो घर के गांव की भाषा में कहते हैं, मैं लगातार आप बताता हूँ, कुछ ना कुछ खुदर बुदर करते रहते और ना चैन से रहते ना रहन देते, और खुद तो भिखमंगन की श्रेणी में पहुँचिए गो, और बाय घर के देश की उन्नति, घर के देश की समृद्धि, घर के देश की एकता, पराक्रम, पौरुष और विश्व में जो घर को कद बढ़ता हुआ बासे बाके पेट में भैया बड़ो दद्द होता है। और कऊ बाको दद्द अब सही करने की भारत ने कई बार चेष्टा करी, छोटी मोटी दवाई गोली दई, लेकिन आप सब ने देखो है वो बस थोड़े दिन तो असर रहती है दवाई गोली को, लेकिन दर्द फिर चालू हो जाता है। और अब एक जाकर रोकन को, जैसे ना डॉक्टर कहते हैं भैया आप दवाई गोली से काम ना चले, वो ऑपरेशन कराने पर है, वो गांठ ज़्यादा बड़ी हो गई है। तो जहे कुछ इंतजाम भैया भारत को करने पर है वो, और जब पाकिस्तान को दवा गोली ना, अब एक बड़े ऑपरेशन की बहुत बड़ी ज़रूरत है। और भैया जैसे आसार लाग रहे हैं, कहते हैं ना जैसी बयार चल रही है, उससे लग रहा हो एक ऐसा ऑपरेशन जो 53-54 साल पहले भारतवर्ष ने भैया जब पाकिस्तान को करो और जाकर देश को आधो हिस्सा तोड़ के 16 दिसंबर 1971 में बांग्लादेश के रूप में एक नव राष्ट्र बना। और जा ऑपरेशन में एक आध ना कई छोटे मोटे ऑपरेशन और करने पड़ेंगे, और कुछ दवा ऑपरेशन से पहले ना थोड़ी सी जैसे सुंघाते हैं बेहोशी की दवा, तई ऑपरेशन होता है। वह बेहोशी की दवा सुंघान को काम घर की सरकार ने करो है, और जो निर्णय लगातार हो रहे हैं, मैं आप सबके समक्ष आज यही बात करूंगा कि किस प्रकार से रक्षा मंत्री जी ने देश को आश्वासन दिया कि देश जो चाहता है वही होगा। और आज गृह मंत्रालय से जो आदेश आया कि भारतवर्ष के प्रत्येक प्रदेश में मॉक ड्रिल कराने के आदेश दिए गए भैया, जो एक चेतावनी होती कि युद्ध कतई मूड पर है लड़ाई, और जाके ताई हम सबको काका तैयारी करने हैं, ब्लैकआउट कैसे करने हैं, और हमें कैसे रहने हैं युद्ध की स्थिति में, और काका सावधानी हमें बरतने, जाकी प्रैक्टिस हर प्रदेश में अब शुरू हो रही है। और जैसे कि हम सब देख रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री से लगातार एनएसजी, हमारे नेवी चीफ, एयर मार्शल और रक्षा सचिव, थल सेना अध्यक्ष, सभी लोगों की लगातार मुलाकात हो रही है। सब अपने अपनी बात कह रहे हैं, और सबने अपना अपना जो भी होगा निर्णय, वह निर्णय और वह योजना आदरणीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष दी होगी। प्रस्तुतिकरण बाको भैया करो होगी, क्योंकि ऐसा होता कोई बड़ो काम करते हैं तो फिर सब लोग मिलजुल के, बाकी आपको क्या करने, तुम्हें क्या करने, जाको क्या करने, वे सब तैयारियां पूर्ण हैं। और इन तैयारियों से पहले मैंने कई बड़ो ऑपरेशन होता भैया, डॉक्टर जैसे ही थोड़े से नशा सूंघाता, वह नशा सूंघान को काम भारत सरकार ने सिंधु नदी जल को जो संधि ही वो स्थगित करके और वह पानी की कटौती करी, और इसके बाद एक बड़े चिनाब नदी पे
जो पानी था वो बहुत बड़ी मात्रा में काफ़ी रोक दिया। और इन दोनों कामों से पाकिस्तान के अंदर उसका पानी, खाना और बिजली, ये 3 चीज़ें जो है इन पे एक बड़ा प्रहार किया है। और भैया आज के जीवन में बिना पानी के फसल ना हो, क्योंकि वहाँ की 80-90% फसल इन्हीं नदियों पर है। और जब पियन को ही पानी ना आए तो फसल को कहाँ से पानी होगा, और जब इन दोनों को पानी ना आए तो फिर भैया बिजली घर कैसे चलेंगे, बिजली भी कटौती कम होगी। मतलब पूरी तरह से बेहोश करने का इंतज़ाम भारत सरकार ने किया है। भारत सरकार और भारत की प्रदेश की सरकारें इस स्थिति के से मुकाबला करने के लिए अपने अंदर सफाई अभियान भी लगातार चला रही हैं। आप सब देख रहे होंगे किस प्रकार से गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, दद्दा कैसे जो कुछ अवैध घुसपैठिया दुश्मन देश के लोग बड़े लंबे समय से, कैसे इस देश के कुछ लोगों ने भैया ये बैयर वानिन की शादी पाकिस्तान में करके अब कैसे 5-5, 6-6 बालक, आप सब सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे कि मुरादाबाद जैसी जगह में 22 औरतें और 100 बालक वहीं हैं। अब बताओ वे सब पाकिस्तानी पिता की संतान हैं तो वे दद्दा का घर की सुनेंगे, वे तो कोई बात होगी तो हुई की कांगे। ऐसा एक बड़ा भारी षड्यंत्र जो देश में चल रहा हो जाकि और नज़र ना आई, और जो लंबे समय से चल रहा हो। और वोट बैंक की राजनीति में हमारे नेतन ने जावर ध्यानिए ना दो, नहीं हमें कहा है कोई हो हमें तो वोट दे रहे हो। वह वोट बैंक की राजनीति के कारण भैया इन चीज़ों पे ध्यान न दो। लेकिन वर्तमान समय में जो संकट काल आओ है, जो पाकिस्तान को सबक सिखाने को तो आप ध्यान गो, और अपने आस पास और इन प्रदेशों में जो सफाई अभियान चल रहा है उसके भी संदेश हमको समझना चाहिए। भारत सरकार ने भैया पाकिस्तान के सभी प्रकार को व्यापार रोक दो है, द्विपक्षीय व्यापार तो रोक ही दो, लेकिन जो बहुत चालाक हैं जो अपनों सामान भैया सिंगापुर, दुबई में भेज के और रीपैकिंग कर देते हैं। मतलब अपनों पट्टा हटाए के और कऊ और को पट्टा लगाए के भारत में भेज देते हैं कि उनको और तो कोई खरीद ना रहो। अब भारतवर्ष ने अपने कस्टम विभाग के द्वारा इतना सख्ती कर दी है कि किसी भी प्रकार भैया तीसरे देश से दद्दा कोई सौदा इनकी घर के देश में आवे ना बिकेगा, और घर के देश से तो सब बंद है। तो इन सब चीज़ों से इनके जो युद्ध जो होने जा रहा हो, जहाँ से पहले जो इनको सबक सिखाने को काम भारत कर रहा हो वो लगातार करते जा रहा हो है। और इनको पानी, खाना, बिजली, व्यापार भैया ये सब बंद हो रहे हैं। और तापे इनको जो हाल है कि जे अपने को गाजी, मोमिन, मुजाहिद जनक काका तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि लकड़ियाँ कम पच जाएँ, भारत में इतने मारेंगे उन्हें, इतने उन्हें मारेंगे, ऐसो करेंगे वैसो करेंगे कि लाल किला पर झंडा फहरावेंगे। दुनिया भर की बातें वह है कि घर में नहीं दाने, अम्मा चली मनाने। भैया लड़ाई को इनके पास जो असला बारूद जिसे कहते हैं, गोला बारूद, वो केवल पता लग रहा है कि 4-5 दिन ही को है ना। अब भारतवर्ष लगातार अपनी इन सब चीज़ों को बढ़ाता जा रहा है, उत्पादनों को। और सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण बात हुई है भी भारत की बढ़ती धमक, भारत की बढ़ती स्थिति विश्व के अंदर किस प्रकार पूरे विश्व के लगभग 90% देश पूरी तरह इस संघर्ष में, आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में भारत के साथ हैं। अब किस प्रकार रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने स्वयं फ़ोन करके मोदी जी को इस संघर्ष के लिए ऐसे लोगों को जो आतंकवाद को आश्रय देते हैं भैया, इनको भेजा था आतंकवाद, इनको भारत में मारकाट करने को, इनको कड़ा सबक सिखाने के राय दिए और हर तरह से अपनों समर्थन व्यक्त करूँ। और भारत ने भैया इनसे कुछ मिसाइलें ली हैं जो छोटी मिसाइलें होती हैं, और भैया इनको कंधा पर धर के लोग चलाते हैं। कोई हेलीकॉप्टर आ रहा हो, दुश्मन को कोई वो आ रहा हो है, और कम जगहों में ठाड़े होकर कंधा पर चल के बस दंड से कर दे, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज या ड्रोन जो भी है वो मारा जाएगा। तो भैया इन सब चीज़ों को देख के जो लाग रही है कि भारत को संघर्ष की जो तैयारियां हैं, जो लोग कह रहे हैं, आतुर हो रहे हैं कि भैया क्या कर रहे हैं, तैयारियां लगभग पूर्णता की ओर हैं। और हम सबको भी इन तैयारियों में अपनी भूमिका का ध्यान रखना चाहिए। मॉक ड्रिल की जो निर्देश हमें दिए जाए भैया वो हम सब ध्यान रखें। अपनों खेत को काम, अपनों
पैर को काम मजूरी करते हुए, ठेला चलाते हुए, अपने छोटे उद्योग धंधे करते हुए, अपनी नौकरी करते हुए, अपनी शिक्षा को काम करते हुए, जो काम हम कर रहे हैं, अब हम पूरे भारतीय के रूप में इस देश के सुरक्षा बलों के साथ, इस देश की सरकार के साथ और इस देश के सम्मान के लिए कंधे से कंधा भिड़ा के ठाड़े रहें, सचेत रहें और सजग रहें, क्योंकि हम सब देशवासियों की जो इच्छा मन की दबी हुई, कोई सही कहूँ को सही कहता हूँ सही, हर भारतीय के नाते कि पाकिस्तान को भैया ठोको, समर के ठोको। और जो भारत की तैयारियां लाग रही हैं, किस प्रकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख हैं, उन्होंने भी प्रधानमंत्री मोदी जी से बात की है। और मेरे तो कहना कि भैया सरकार को जो जितने घर के धार्मिक जो संस्थाएं हैं, जैसे जय गुरुदेव हैं, राधा स्वामी हैं, इस्कॉन वाले हैं, अन्य इस प्रकार के जो भी संस्थान हैं, सभी से अपील करना चाहिए और इन लोगों को भी अपने भक्तों से, अपने समर्थकों से ये कहना चाहिए, जितने भी डेरे वाले हैं सब लोग, कि देश की इस कठिन समय में देश के सुरक्षा बलों के साथ, देश की भैया सरकार के साथ और एक भारतीय होने के नाते हम सब अपना कर्तव्य निभाएं, सचेत रहें, सजग रहें, अपने आस पड़ोस में नज़र रखें। कुछ इस प्रकार के तत्व हो सकते हैं जो हमारा मनोबल तोड़ने का काम कर सकते हैं, हमारी सुरक्षा बलों पर टीका टिप्पणी कर सकते हैं, वह अन्य तरह के अपने राजनीतिक हितों के लिए तरह तरह की बातें करते हैं। उन पर नज़र रखें, उनका ध्यान रखें और उनको ऐसा न करने के लिए सचेत करें। और ऐसे राजनीतिक दलों का विशेष ध्यान रखें जो संकट के समय में भी अपना मौका ढूंढ रहे हैं राजनीति के लिए, एक वोट बैंक की राजनीति के कारण। किस प्रकार से आप देख रहे होंगे भैया, कैसे हमारे राफेल जहाज़ को एक मजाक सो बनाया जा रहा हो, वहाँ पर नींबू और भी लगाए गए। ऐसे पार्टी के लोगों का विशेष ध्यान रखें, उनके इस मजाक को कैसे शत्रु राष्ट्र अपने देश में मीडिया पर प्रचारित कर रहा हुआ है। जिस सब चीज़ें हमें देखना चाहिए, ऐसे लोग किस प्रकार शत्रु को आनंद बढ़ाने वाले होते हैं, इनको पहचानें। जे शत्रु सहु बड़े शत्रु हैं हमारे आसपास जो रह रहे हैं हमारे साथ, हमारे चेहरा मोहरा लगाए हुए। इस संकट के समय में भगवान कुछ संकट देते हैं, कुछ परीक्षा की घड़ी आती है, दद्दा मेरे तो अपनी कमियों पर तो लगती हैं और अपनी अच्छाइयों पर तो लगती हैं। तो हम सबको ऐसे लोगों को चिन्हित करने का जो एक मौका मिला है, इसको हम सब देखें और निश्चित ही ध्यान रखें। जैसे 53-54 वर्ष पहले पाकिस्तान को बढ़िया सो ऑपरेशन बहु, आप देखेंगे POK पाक अधिकृत कश्मीर निश्चित ही हम लेने में सक्षम होंगे। और हमारे नेतृत्व ने ऐसा सोच लिया है और भारत को ठोकने के लिए मोदी जी अप्रत्याशित रूप से कुछ कदम उठाते हैं। हो सकता है आप देखें कि जहां सब लोग सोच रहे हो वहां कुछ ना हो, और जिस क्षेत्र में न सोच रहे हैं वहां कुछ बहुत बड़ा काम हो जाए। और ये स्पष्ट हो गया है कि इस पाकिस्तान को ठोको अभियान में बहुत बड़ी भूमिका नौसेना निभाने जा रही है। मित्रों, मैं इस अंक में अपनी वाणी को विराम देता हूं तथा आप सबसे सदा की भांति विदा लेते हुए मेरा आपसे अनुरोध यही है कि यदि ये अंक आपको पसंद आते हों तो इनको YouTube पर पूरा सुनकर लाइक करें, शेयर करें और भैया अपनी कीमती राय कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर दें। इस अंक के कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर दें कि पाकिस्तान को किस प्रकार ठोका जाए और भारत सरकार की, हमारे देश की जो अभी तक पाकिस्तान को ऑपरेशन से पहले बेहोश करने की जो दवाई दी जा रही हैं वे सही हैं, कितनी मारक हैं, इस बारे में इस अंक के अपनी राय कमेंट्स के माध्यम जरूर देंगे। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की।